हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है 4 ईयर सीरीज। तो लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का और 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सारे हम इसमें खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ एक्स क्या है, माइनस पाई जब एक्स होगा माइनस पाई से 0 के बीच में, पाई जब एक्स होगा 0 से पाई के बीच में, है ना। तो माइनस पाई है, माइनस पाई से 0 के बीच में, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव पाई, और यही साइकिल रिपीट हो रहा है। ठीक है, और पीरियड क्या है 2 पाई, कोफिशिएंट ऑफ साइन 5x इन द 4 ईयर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। ठीक है, सबसे पहले देखो फंक्शन जो है ओड फंक्शन है। ठीक है, इसमें ओनली bn 0 होगा और an तो 0 आएगा, a नॉट भी 0 आएगा, और इसमें हाफ वेव सिमेट्री भी है। ठीक है, तो bnb और इवन n 0 होगा। ठीक है, ओनली ऑड bn आएंगे। ठीक है, b1 b3 b5, इसे साइन 5 का कांस्टेंट क्या होगा 5x का b5, बेसिकली हमें b5 फाइंड करना है। तो bn जो होता है वो आएगा 1/पाई माइनस पाई से पहले 0 साइन nx dx प्लस 1/पाई, हम बाहर ही रखते हैं पूरा, फिर 0 से पाई के बीच में क्या है पाई, साथ में साइन nx। ठीक है, आप सीधा अगर b5 भी फाइंड करोगे, n की जगह 5 रखना चाहते हो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अब हम करते हैं, हम पाई निकाल के कैंसिल ही कर देते हैं ना, ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं माइनस, माइनस बाहर रखा, साइन nx का किया तो माइनस कॉस nx, या फिर हम क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस कर देते हैं ना, माइनस साइन nx का पॉजिटिव कॉस nx। ठीक है, इंटीग्रेशन और लिमिट पुट करेंगे माइनस पाई से 0, और यह आ जाएगा माइनस बाहर कर दिया मैंने, कॉस nx का माइनस साइन nx का माइनस कॉस nx डिवाइड बाय n 0 से पाई। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/n आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे कॉस nx n पाई आएगा, माइनस यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस n पाई आ गया, लोअर लिमिट करेंगे माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1/n, तो बेसिकली 2/n माइनस 2 कॉस n पाई बाय n। ठीक है, अब लिख देंगे, अब होना चाहिए b5 ना, ये bn के इक्वल आ गया। b5, ठीक है, तो 2/5 माइनस 2 कॉस 5 पाई बाय 5। देखो कॉस ऑड पाई -1 होता है, तो 2/5 प्लस -1 हो जाएगा ना कॉस 5 पाई, तो 2/5 प्लस 2/5 4/5। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ईयर्स कोसाइन सीरीज फॉर एन इवन फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय। ठीक है, इवन फंक्शन के लिए इस तरीके की होती है। ठीक है, ओनली an आएगा, bn 0 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट a2 इन द फंक्शन cos स्क्वायर x इन 0 to पाई। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरा एफ एक्स है cos स्क्वायर x, अगर स्क्वायर को हटाना तो किसके इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 cos 2x। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करें, ए नोट कितना आ गया 1/2, यहाँ पे 2x है यानी nx, n की वैल्यू 2 यानी a2 की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, जो हो गया हमारा a नॉट, हो गया a2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट xt बी द पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 10, द 4 ईयर सीरीज कोफिशिएंट फॉर सीरीज आर डिनोटेड बाय ak। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल 4 ईयर सीरीज है। ठीक है, अब एक्चुअली इसी का क्वेश्चन आया हुआ ना, ये थोड़ा सिग्नल सिस्टम में होगा। ठीक है, यहाँ पे अब इंजीनियरिंग मैथ्स में थोड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलो फिर भी देख लेते हैं कि एक्स टी जो है उस इसको हमने एक्सपोनेंशियल 4 ईयर सीरीज में एक्सपेंड किया, ए के इसके कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, सेम सिग्नल को ऑल्सो कंसिडर्ड एज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड 40। ठीक है, लेट बी के बी द 4 ईयर सीरीज कोफिशिएंट व्हेन पीरियड इज टेकन एट टी डैश, और जो ए के है
जो पहले कोफिशिएंट थे उनका एब्सोल्यूट करके समीशन करेंगे तो 16 आएगा। एब्सोल्यूट सम ऑफ बी के इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये सेम ही आएगा। इसका मतलब ये है बेसिकली, अगर हम एक कोई भी वेव फॉर्म हटा ये उठा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इन्होंने बोला एक सिग्नल तो सेम ही है। अब इसका वैसे टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है 2 पाई, ठीक है। तो पहले सपोज करो मैंने टाइम पीरियड 2 पाई लेके मैंने एक फोरियर सीरीज बनाई। अब मैं नॉर्मल फोरियर सीरीज ही लिख रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट तो वही है कि सपोज करो ए नोट आया प्लस, और अच्छा टी नोट के बाद फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गई 2 पाई/टी, वो आ गई 1, ठीक है। तो फोरियर सीरीज हम इस तरीके से लिखेंगे, ए नोट प्लस, अगर मैं ओनली इसमें चलो ओनली साइन के टर्म्स आएंगे ना, मैं उस तरीके से लिखता हूँ, ये B1 साइन एन की वैल्यू 1x, ठीक है, प्लस B2 साइन 2x प्लस B3, इसमें इवन वाले नहीं आएंगे, साइन 3x, इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है। अब सपोज करो मैं इसको, इन्होंने क्या बोला कि पहले टाइम पीरियड 10 था, दूसरी फोरी सीरीज बनाई हमने टाइम पीरियड 40 लेके। अब इसको मैं टाइम पीरियड 4 पाई भी तो लिख सकता हूँ ना। मैं बोलूँगा कि जो सिग्नल 2 पाई में था वो रिपीट हो रहा है, तो सेम चीज़ मैं ये लिख सकता हूँ कि जो चीज़ 4 पाई में है वो भी तो रिपीट हो रही है, ठीक है। एक ही बात है, एक साइकिल मैंने इसको मानने के बजाय मैंने एक साइकिल पूरा ये मान लिया, ठीक है, ये भी तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। उस तरह इन्होंने टाइम पीरियड 10 था, टाइम पीरियड 40 मान लिया। अब यही टाइम पीरियड 4 पाई मान के, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 2 पाई/टी, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो फोरी से बनेगी डैश साइन, यहाँ पे एन ओमेगा एक्स होता है, ठीक है। नॉर्मली जब हम टाइम पीरियड 2 लेते हैं ओनली एन एक्स लिख देते हैं, ताकि क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 1 है। बट यहाँ पे फोरियर सीरीज बनेगी, ओमेगा की वैल्यू 1/2 है तो x/2 प्लस इवन वाली x, ठीक है, 2 ओमेगा, फिर यहाँ पे 3 ओमेगा, इस तरीके से, ठीक है। बट ये जो कोफिशिएंट है ना ये वाले, ये सेम रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको टाइम पीरियड पहले 10 लेके मैंने ए के कोफिशिएंट थे, ठीक है, टाइम पीरियड 40 लेके यहाँ पे जो बी के कोफिशिएंट आएंगे वो सेम ही आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनका ये सम भी सेम ही रहेगा 16, ठीक है। तो आप इसको कोई भी एक एग्जांपल लेके कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक्सपोनेंशियल करना है, ठीक है। अगर वो आता है तो ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स में अगर आपने पढ़ा है, नहीं तो आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर का एग्जांपल एक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है माइनस पाई से पाई के बीच में, इज गिवन बाय, ठीक है, दिया हुआ है। अब ये ना इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है, ठीक है। बेसिकली ये ऑड पार्ट है, इवन पार्ट है, इसकी वजह से हमारा बी एन आएंगे, इसकी वजह से ए एन आएंगे, ठीक है। ए नोट पूछा, सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। तो ए नोट किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड क्या है 1/2 पाई, सिग्नल हमारा माइनस पाई से पाई के बीच में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। माइनस पाई से पाई के बीच में x वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। चलो फिर भी हम कर देते हैं कि 1/2 पाई x² 2 माइनस x³ 3 माइनस पाई से पाई, ठीक है, 1/2 पाई, अपर लिमिट पुट करी तो π² 2 माइनस π³ 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करी तो π² 2 माइनस माइनस प्लस होके π³/3, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर करा के -2π³ 3 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -π² 3, ठीक है। तो इसका आंसर जो बन रहा है कुछ π² 2 पाई स्क्वायर आ रहा है,
अच्छा ठीक है, अब इसमें दिक्कत है। देखो इसमें जो हम अभी नॉर्मली कर रहे थे ए नोट कर थे, यहाँ पे ए नोट बाई 2 है, ठीक है। नॉर्मली आप देखोगे कई जगह ए नोट बाई 2 है, वैल्यू यहाँ कांस्टेंट वैल्यू तो सेम ही आएगी, चाहे आप अगर ए नोट लेके करोगे, ठीक है, तब आपने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए नोट बाई 2 है इस तरीके से करना पड़ेगा, ये दिक्कत, ठीक है। ये थोड़ा कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ये आ गया, ठीक है। तो ए नोट की वैल्यू आ गई -2 पाई² बाई 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई -6.57, ठीक है, 5797। तो 2 डेसिमल प्लेस तक -6.58, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन मतलब दिक्कत है, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन भी हम मतलब आता होगा, बट अगर हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर कोसाइन सीरीज ऑफ ए फंक्शन इज गिवन बाय, ठीक है। जैसे ए एन होता है, एफ एन दी है, एफ एक्स जो है कोस की पावर 4x, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ f4 एंड f5, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, कोस की पावर 4x है, आप इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर x की स्क्वायर, ठीक है। कोस स्क्वायर x होता है 1 प्लस कोस 2x/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस कोस स्क्वायर 2x/4 प्लस 2ab नीचे बेसिकली कोस 2x/2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फिर हम कोस स्क्वायर 2x को ओपन करेंगे तो 1 प्लस कोस 4x डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस 2x/2, ठीक है। इसको करेंगे तो 1/4 प्लस 1/8, तो 3/8 प्लस 1/2 कॉस 2x प्लस 1/8 कॉस 4x, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, ये तो ए नोट आ गया, सॉरी f0 आ गया, तो ये f2 आ गया, ये f4 आ गया, f5 तो 0 ही है, ठीक है। तो f4 आ गया 1/8 प्लस 0 1/8, तो 0.125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ टी इज ए पीरियोडिक स्क्वायर वेव फंक्शन एज शॉन, इट टेक्स ओनली 2 वैल्यूज 4 and 0 and stays in each of these values for 1 second before changing, what will the constant term पूछी ना, तो 4040 ना, टाइम पीरियड इसका 2 आ गया। अब वैसे कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी, एरिया इसके अंडर, यहाँ तो 0 अंडर, तो एरिया अंडर क्या हो गया इसके 4 हो गया, डिवाइड बाय टाइम पीरियड 2, 4 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 2, ठीक है। ए नोट जो आएगा, अब हम इसको ये बोल सकते हैं ना, जैसे टाइम पीरियड जो है सिग्नल जो है पीरियोडिक है -L से L, ठीक है, बेसिकली -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। और जो टाइम पीरियड होता है 2L होता है, यानी 2 आ गया, ठीक है। ए नोट क्या होता है 1/2L और -L से L f ऑफ t dt, 1/2L 2 आ गया, सिग्नल हमारा 0 से लेके 1 ही है, ठीक है। -L से 0 तो 0 ही है, 4 है सॉरी, dt है ना, तो 4 बाहर आ गया, 1 का x आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 1, तो 2 आंसर बस, ठीक है। तो आई थिंक ये करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है देखते हैं। द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफाइन ओवर द इंटरवल -L to L, एफ एक्स जो है पी एक्स की पावर 4 है, क्यू एक्स की पावर 5 है। अगर देखा जाए सिंपल सी बात है, ये इवन पार्ट हो गया फंक्शन का, ये ऑड पार्ट हो गया, ठीक है। हमें पता है इवन फंक्शन है अगर, तो ओनली ए एन आएंगे उसके लिए, बी एन 0 होगा, ऑड के लिए बी एन आएगा नॉन जीरो, ए एन 0 होगा, ठीक है। तो बट इस क्वेश्चन में क्या है, देखो साइन का कोफिशिएंट ए एन लिखा हुआ है, कोस का कोफिशिएंट बी एन लिखा हुआ, तो उल्टा हो गया है ना। नॉर्मली हम पढ़ेंगे सीधा, अगर हमें ये चीज़ नहीं देखी ढंग से, और ये प्रोबेबिलिटी है ना, काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि हम इसको ना देखें पेपर में, ठीक है, तो तब हम गलत लगाएंगे। देखो ए एन क्या है, साइन का कोफिशिएंट है, यानी ओड पार्ट के लिए आएगा, ए एन डिपेंड करेगा क्यू पे, है ना। ए एन जो है एन इज इक्वल टू 1 to infinity डिपेंड अपॉन पी, ये गलत है। ये तब होता है जब हम नॉर्मल फॉर्मूला करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। सिमिलरली कॉस का कोफिशिएंट है बी एन, कॉस
वाली टर्म्स किस पे डिपेंड करती हैं, इवन पार्ट पे, इवन फंक्शन पे, तो p पे डिपेंड करेगा bn, तो उसका ऑप्शन आएगा c, a और d गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब ये होती है बहुत सिली मिस्टेक और इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब वहाँ पे अगर ध्यान आया तो ठीक है, ये तभी आएगा जब हम बहुत मतलब ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, बट हाँ इसमें प्रोबेबिलिटी है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का गलत हो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस 1 4 माइनस 1 to 1 इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म देखें, कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, इसका एरिया एक टाइम पीरियड में, ठीक है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, एरिया 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम पीरियड 2 डिवाइड बाय 2 तो पॉजिटिव 1, तो b और d तो नहीं आएंगे, है ना, नेगेटिव तो नहीं है एरिया। फिर साइन देखो यहाँ पे साइन एन एक्स है, ठीक है, साइन एन पाई एक्स, इसका ये मतलब है कि इसमें ओनली बी एन आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये ऑड फंक्शन तो नहीं बन रहा, अगर आप इसमें ए जो कांस्टेंट आप माइनस करो ना, इस फंक्शन से 1 माइनस कर दो तो ये थोड़ा नीचे उतर आएगा, तो अब ये इवन फंक्शन बन रहा है ना, ऑड फंक्शन बन रहा है, ठीक है, तो इस वजह से। तो अब इसमें देखो टाइम पीरियड -1 से 1 है, 2 पाई नहीं है, तो बेसिकली माइनस एल से एल हो गया, ठीक है। तो इसमें बी एन किसके इक्वल आएगा, 1/L होता है, माइनस एल से एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स, ठीक है। तो वही जहाँ पे 2 पाई होता है तो एल की वैल्यू माइनस पाई से साइन फंक्शन माइनस पाई से पाई पीरियोडिक होता है, एल की वैल्यू पाई होती है तो पाई पाई कैंसिल हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं होगा। फिर 1/L, एल की वैल्यू 1 है तो बाहर तो 1 ही आ गया, ठीक है, और सिग्नल हमारा -1 से 1 के बीच में है, क्या है, x प्लस 1 है, और साइन एन पाई एक्स एल की वैल्यू 1 है डी एक्स, ठीक है। अब हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले x प्लस 1 मैंने बाहर रखा और साइन एन एक्स का किया तो माइनस कॉस एन पाई एक्स आएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय एन पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, साइन का इंटीग्रेशन किया कॉस एन पाई एक्स आएगा, डिवाइड बाय एन पाई आएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर कॉस एन पाई का करेंगे, एन एक्स का कॉस एन पाई एक्स का करेंगे, साइन एन पाई एक्स आएगा, नीचे एन पाई फिर दोबारा आ जाएगा और साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया बीच में, तो यहाँ पे साइन एन पाई एक्स बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट हमें पुट करनी है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1 पुट करूँगा अगर मैं, तो माइनस यहाँ पे 2 आएगा, कॉस एन पाई आ गया, नीचे एन पाई, ठीक है। यहाँ 1 पुट किया, साइन एन पाई वो भी 0 हो गया, फिर मैंने पुट किया -1 यहाँ पुट किया तो -1 + 1 ये भी 0, खत्म, -1 यहाँ पुट किया, साइन एन पाई ये भी 0, तो बस खत्म। तो इसका आंसर आ जाएगा -2 और कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 की पावर n डिवाइड बाय एन पाई, ठीक है। और अब देखो अब ए और डी, ठीक है, अगर ये वाला माइनस हम इसमें एडजस्ट कर दें, है ना, -1 एडजस्ट करके इसकी पावर 1/n+1 कर दें और n पाई कर दें, ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया ना यहाँ पे, तो ये होना चाहिए ना ऑप्शन सी, ठीक है, तो ऑप्शन सी आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना, ऊपर यहाँ पे भी हम ये ना देखें n+1 देखें, अच्छा ये माइनस आ गया तो ये टिक कर दिया, वो एक मिस्टेक होगी, ठीक है। तो इसी के साथ 8 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के, और फोरियर सीरीज भी हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस किसी को प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।